मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं आगे भी आप देखते रहेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, हर एक वीडियो में बताता हूं, मैं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदेहर, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं हाथ से पत्रिकाएं लिखता हूं, निचोड़ देता हूं, पूरे जिंदगी भर का मार्गदर्शन हो जाता है। वीडियो तो सिर्फ मेरे दर्शकों एक लगन कुंडली से ही बन सकता है। बाकी ग्रह के प्रभाव के लिए, सटीक भविष्य फल के लिए वर्ग कुंडली देखना भी आवश्यक है। आखिर ग्रहों का कौन से कर्म आपने ऐसे किए थे कि जो इस स्थिति में आए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सूर्य के साथ राहु हो, ग्रहण योग हो, तो आपने किसी का जमीन की हद के या किसी की जिसकी मृत्यु कर दिया, वो 50 योग बन गया। इसी तरह से गुरु के साथ भी ऐसा, इसी मंगल के साथ भी दूसरा कुछ ना कुछ है। उन उपायों का जब तक आप उपाय नहीं करोगे, उसके प्रति आप प्रायश्चित नहीं करोगे, जो आपको उपाय करने चाहिए, कारत्व कर्म के करने चाहिए, नहीं करोगे जब तक नहीं होगा। और दर्शकों, ये कुछ योग ऐसे हैं जिनके ना आपके जप से दूर होने हैं, ना आपके दान से दूर होने हैं। जैसे चंद्र की राहु की युति हो गई, गुरु राहु का चंडाल योग हो गया, मंगल राहु का अंगारक योग हो गया, चंद्र शनि का विषयोग हो गया, ये प्रबल पितृदोष है। इसी तरह से सूर्य के साथ केतु हो गया तो शापित हो गई। इस बिल्कुल निचोड़ है। आपका कोई पूर्वज की अतृप्त आत्माएं जो अतृप्त योनि में घूम रहे हैं, उनकी आत्मा जब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी कोई फायदा नहीं हो सकता। तो उसका उपाय यही है। आज के एपिसोड में जब तक का प्रश्न आया कि गुरुजी मैं क्या उपाय करूं कि मेरे घर में धन की भी कमी ना हो और किसी काम में बाधा भी ना हो और हमेशा सुख शांति हो, क्या प्रत्येक कार्य में पूर्ण सफलता मिले और धनी हो, सुखी भी हो, शांति प्राप्त कर सकूं, वो क्या उपाय करूं। ठीक है, वो मेरा जातक परेशानी में है तो देखते हैं उसकी कुंडली में क्या है। जो अशुभ योग करते हैं उन्हीं को उसको उपाय कर लेना चाहिए, अपने आप बात खत्म हो जाएगी। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव में लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। आप ऐसा मानकर सोचो स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान सुख का, पंचम शिक्षा, छठा भाव रोग शत्रु, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव जीवन का और नौ भाव भाग्य भाव है। दसम भाव शीर्ष कोण है, ऊंचाई पर ले जाने वाला है, व्यवसाय का भाव है, पिता के सुख का भाव है। और एकादश भाव हमको जोड़ने वाला भाव है। किस तरह से जोड़ने वाला है? आमदनी से जोड़ने वाला है, आमदनी से जोड़ने वाला है। और काम त्रिकोण का तीसरा पद है, मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो में बताया था, ये एकादश भाव है। द्वादश भाव खर्च का, सेवा सुख का, विदेश का भाव है। इससे एक मोटे तौर पर सबको मालूम होना चाहिए। मैं इसलिए हमेशा बताता हूं, कोई नया दर्शक जुड़ता है ताकि उसकी भी वृद्धि हो। दर्शकों, कोई भी कुंडली होने दो, आपका जो द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है आपका, वो किसी स्थान पर भी होने दो, अगर उच्च राशि में होगा तो उसका खर्चा बहुत अच्छा होगा। टेढ़ा खर्चा जिसको बोलते हैं, उसका खर्च काबू में नहीं आएगा। और जब खर्चा अच्छा होगा तो धन की स्थिति तो खराब होगी ही होगी। खर्चा को कंट्रोल करना पड़ेगा। खर्चा जो, जैसे आज के आधुनिक युग में क्या बोलेगा, एक के साथ एक फ्री है, उसकी कीमत तो उसी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। भाई जितनी चीज आपको जरूरत है उतना ही आप खर्च लोगे, जितना आपको जो चाहिए वही वास्तव में लोगे। कल का कल देखा जाएगा। आज जो जरूरत है आज लीजिए, मेरा कहने का मतलब फालतू चीजों पर भी खर्चा हो जाता है, वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो द्वादश भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, उच्च का होगा तो खर्चा अधिक होगा। लग्नेश पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में दसम भाव में, लग्नेश आपका कोई भी होने दो, कोई भी होने दो, वह अगर दसम भाव में है तो उच्च पद और कार्य व्यवसाय में सफलता होगी, पिताजी होगी। लेकिन जो संबंधित कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है, उसका लग्नेश मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में दसम भाव में है, तो उसका प्रभाव हम बात करेंगे। आपकी कुंडली कोई भी होने दो, दसम भाव का लगन भाव का स्वामी दसम में हो गया, अपने आप राजयोग हो गया। पंचम भाव का स्वामी दसम में हो गया, अपने आप राजयोग हो गया। ये कुछ राजयोग है, उनका प्रभाव मिलता है। और अगर वो राजयोग बलवान स्थिति में है तो अच्छा मिलेगा, भाई पीड़ित है तो भाई उतनी ही कम हो जाएगी। अगर बिल्कुल एकदम बलवान है तो बालक मैनेजर बनेगा, और भाई पीड़ित है तो मैनेजर के नीचे नौकरी करने वाला बनेगा। आप साधारण तौर से किसी भी समझ सकते हैं। प्रत्येक कार्य में पूर्ण सफलता कैसे मिले और धनी सुखी शांति प्राप्त कर सकूं, क्या उपाय करूं। जातक का जन्म 20 फरवरी 1980 शुक्ल पक्ष पास रेवती चरण बुधवार को हुआ। रेवती चरण नक्षत्र गणमूल तो है,
लेकिन तीसरा चरण तो धनी बनाता है। तीसरा चरण में बालक जो पैदा होता है उसको धन की कोई कमी नहीं होती है। इसके स्वामी रेवती चरण के बुध स्वामी है। लगन के जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ। वृश्चिक लगन के 20 डिग्री है और चतुर्थ भाव में केतु 5:46 और सूर्य 6:47। सूर्य के साथ केतु शापित हो गई कुंडली और बुध वहीं 24 डिग्री लेकर के सूर्य और बुध का बुद्धादित्य तो बना रहा है, लेकिन सूर्य के साथ जब केतु बन गया वो छोड़ेगा नहीं, प्रबल शत्रु है तो शापित हो गई। यहीं पर एक बात आ गई, हमारी आत्मा को पीड़ित हो गई। पंचम भाव में शुक्र उच्च राशि का, शुक्र द्वादश भाव का मूल त्रिकोण राशि, द्वादश भाव में तुला राशि है और सप्तमेश भी है, शुक्र उच्च राशि का है और चंद्रमा 25 डिग्री लेकर। दसम भाव में मंगल 14 डिग्री लेकर के, मंगल लग्नेश भी है, छठे भाव का स्वामी भी है और गुरु 20 डिग्री लेकर के है और गुरु पंचमेश भी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। धन का कारक गुरु है और व्यवसाय के कांथे में बैठ गया और पंचम दृष्टि धन भाव को देख रहा है, तो धन तो वारे के न्यारे होंगे, बिल्कुल होंगे। धन आएगा, धन जुड़ेगा भी, लेकिन उधर से शुक्र खर्च करेगा भी, शुक्र खर्च करेगा भी। और शनि यहां पर मृत अवस्था में, शनि का कोई काम ही नहीं रह गया, 1 डिग्री 5 मिनट लेकर के कुछ भी फर्क नहीं हुआ। दर्शकों, जो वृश्चिक लगन वाले हैं वो बड़े साहसी होते हैं, उनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र भी होता है, लेकिन विपरीत बात को वो पचा नहीं पाते, उनका जान पहचान का दायरा भी अच्छा हो जाता है, पुरुषार्थी होते हैं। और मंगल 2 राशियों का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में और मंगल दसम भाव में है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। उच्च पद प्रतिष्ठा तो सहज ही मिल जाती है, थोड़ी सी परेशानी छठे भाव से लेकर के होती है, लेकिन व्यवसाय और पिता का सुख अच्छा मिल जाता है। क्यों? मंगल यहां पर दिग्बली हो जाता है, शत्रु पर विजय पाने वाला था और चतुर्थ भाव को देख रहा, शत्रु राशि को देख रहा, घरेलू के सुखों में कुछ परेशानी आएगी, शिक्षा अच्छी होगी, अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहा, शिक्षा संतान के पक्ष में अच्छा होगा। अब बात करें सूर्य की, सूर्य दसम भाव का स्वामी, दोनों आमने सामने है। सिंह राशि में मंगल हो और सूर्य का आशीर्वाद हो। दर्शकों, एक चीज और मैं बता देता हूं, सूर्य जहां पे भी देखता है उस ग्रह में देखता है, उसको प्रोत्साहित करता है, उसको अशुभ नहीं देता, उसको प्रोत्साहित करता है उस भाव के अनुसार में और उसके राशि के अनुसार में। तो यहां पर उसको मंगल देख रहा है, विनयशील होगा, लोगों का हितैषी होगा और परिजनों से युक्त होगा। राजा का उसको समझो आशीर्वाद मिल गया, सूर्य राजा है और मंगल सेनापति, राजा ने तथास्तु बोल गया, उसके घर में बैठता हो तो कहीं समस्या ही नहीं, समस्या कहीं नहीं, वो लास्ट में आएगी, समस्या वहां है, उस समस्या को दूर करने का है। चंद्रमा बात करें तो चंद्रमा 9 भाव का स्वामी, पंचम भाव में, पंचम बुद्धि का भाव है और पंचम भाव में विदेश का योग बनता है। पंचम भाव चंद्रमा से आमदनी थोड़ी हो रही है, क्यों? नवमेश है, आमदनी को खींच रहा है, एक चंद्रमा आमदनी दे रहा है। बुध की बात करें तो बुध दर्शकों कठिनाई छठे भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में है, थोड़ी सी आमदनी में कठिनाई रहेगी, कठिनाई, व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहेगा। सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग तो बनता है, लेकिन यहां तो सूर्य पीड़ित कर दिया, उसमें भी बोलते हैं दाल में खटाई आ गई, उसमें भी परेशानी आ गई। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव में राजयोग है और गुरु धन का कारक है और धन के स्वामी का है और गुरु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। परिवार का अच्छा सुख मिलेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, राजा जैसा होगा। और पंचम भाव अगर जब दसम भाव में आ जाता है तो उसके बच्चे भी उसकी कीर्ति प्रथा को आगे फैलाएंगे। अगर राजयोग है, अच्छा व्यवसाय होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यहां पर भी थोड़ी सी कमी हो रही है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। शुक्र उच्च राशि में है, जैसे मैंने पहले बता दिया, खर्चा अधिक होगा और वैभाविक सुख उसको अच्छा मिलेगा, क्यों? शुक्र सप्तम मेष भी है। भाई उसकी पत्नी भी खर्चा अच्छे करने वाली होगी। अब भैया भी कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? भाई पत्नी से मधुरता रखती है, घर में पैसे आ रहे हैं, वो खर्च करती है, तो बेचारा चुपचाप बैठ करके सुन देखता ही रहेगा, तुम कितना भी बचा लो भाई। भाई वो भी तो अंग है हमारे परिवार का और जीवन साथी है, तो अच्छी खर्चा करने वाली होगी और आमदनी को यहां पर रोक देगा। नीच दृष्टि से देख रहा, सुख नीच दृष्टि से देखेगा। शनि मृत अवस्था में। अब आ गया राहु, राहु दसम भाव में है, असली कार्रवाई अब शुरू हुई है, उसको परेशानी क्या हो रही है? दर्शकों, दसम भाव में राहु राजनीति का कारक भी माना जाता है और ऐसा माना गया है कि लगन लग्नेश को और दसम भाव और दशमेश को अगर प्रभावित करता है छाया ग्रह तो बड़े राजनीतिक हो जाते हैं। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है,
अब वो कौन है लग्नेश, किसको प्रभावित कर रहा है, कौन सी राशि में बैठा है? राहु तो शत्रु राशि में बैठ गया, वो फल नहीं देगा। मित्र राशि में होगा तो दे देगा, शत्रु राशि में बैठ गया और राहु गुरु के साथ चांडाल योग भी बना दिया, गुरु पीड़ित हो गया, और राहु मंगल के साथ अंगारक योग भी बन गया। वो तो ये अच्छी स्थिति में है, यहां पर मंगल और गुरु अच्छी स्थिति में, मंगल लगने से गुरु यहां पर बुद्धि योग से अपना व्यवसाय अच्छा चला रहे हैं, लेकिन राहु थोड़ी सी टांग पकड़ के खींच रहा है, यहां पर एक दिक्कत आ गई। और गुरु धन का भी दे रहा है और राहु धन भाव पर भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु यहां पर धन के विषय में और व्यवसाय के विषय में थोड़ा सा कमजोर कर देता है। जैसे मैंने पहले बताया था, अच्छा उत्प्रतिष्ठित होगा, बताऊंगा बाद में, राहु टांग पकड़ के खींच लेता है, ऊंची कुर्सी से थोड़ी सी नीचे लाता, मिलेगी जरूर, सर्विस अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्लास 1 ना होकर के क्लास 2 होगा। तो मंगल जब यहां पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है तो उच्च पद प्रतिष्ठा, अच्छा योग बनेगा सरकारी नौकरी में, लेकिन जब मंगल के साथ राहु अंगारक योग हो गया तो भाई क्लास 1 की जगह आप क्लास 2 लगा लो, इतना तो अंतर जरूर आ जाएगा, लेकिन आदमी वहीं पर संतुष्ट हो जाएगा, आप मुझे समथिंग कुछ तो मिला, मुझे कुछ गेन तो मिला, लेकिन वहां पर राहु का प्रभाव आपको करना पड़ेगा। यहां पर यह परेशानी आ गई। केतु भी इसी तरह से है, केतु भी खर्चा ज्यादा कर रहा है और व्यवसायवादी में घरेलू सुखों में परेशानी आ रही है। तो जातक का व्यवसाय बहुत अच्छा है, तो मंगल और गुरु यहां पर है, मंगल लगने से गुरु पंचमेश में धन का स्वामी बहुत अच्छा है, लेकिन राहु और केतु की वजह से काल सर्प भी हो गया, केतु और सूर्य पीड़ित हो गया। इसके 3 जो हम बिंदु बताते हैं हमेशा, लगन और पंचमेश और भागेश। लगनेश 10वें भाव में है और भागेश 5वें भाव में, भाग्य का स्वामी 5वें भाव में शुभ स्थिति में, और पंचमेश 10वें भाव में। ये बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं, लेकिन इसमें राहु केतु की वजह से खलल पड़ गया। तो कर्म ऐसे रहे पूर्व जन्म के, जैसे मैंने पहले बताया था कि सूर्य के साथ राहु हो तो क्या होगा, इसमें गुरु के साथ राहु भी होगा तो सेम होगा, लेकिन मंगल के साथ भिन्न हो जाते हैं। इतना लंबा वीडियो मैं बनाऊंगा, देखा वो तो सिर्फ पत्रिका में आएगा, उसके कारक कर्म भी आएंगे, तो सारी चीजें इसमें नहीं हो सकती। यहां पर राहु टांग पड़ के खींच रहा है। अब सूर्य पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है और पंचमेश गुरु भी पीड़ित है, तीनों ग्रह पीड़ित भी है, शुभ स्थान पर है लेकिन पीड़ित है। भाई उसका तो उपाय करना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी आमदनी भी हो रही है और खर्चा भी हो रहा है और धन का नहीं हिसाब किताब बन रहा। तो धनी बनने के लिए उसको राहु केतु का काल शब्द योग निकालना पड़ेगा, शापित योग निकालना पड़ेगा, मंगल राहु अंगारक योग निकालना पड़ेगा, गुरु राहु चंडाल योग निकालना पड़ेगा, धन की स्थिति अच्छी आ जाएगी। और शापित है कुंडली, उनके पुरुष अतृप्त योनि में है, उनकी मुक्ति करानी पड़ेगी। सब कराने के बाद भागवती लाकर मंगल का, गुरु का और चंद्रमा का गले में धारण करो और मेरे को 6 महीने के बाद बता देना, अगर स्थिति नहीं सुधर जाए तो फिर बताना क्या, लेकिन उसमें आपकी श्रद्धा होगी। ये काम आपको श्रद्धा से करना पड़ेगा। और हमेशा सूर्य उदय होते हुए को जल देना ना भूले। अपने दिल की सूर्यास्त जो है सूर्य को उदय हुए जल से देखे। साल में एक बार नवग्रह शांति का हवन भी अगर आपने करा लिया तो भी नवग्रह की शांति होगी, लेकिन उसका प्रभाव दर्शकों को मिलेगा तब जब वो आपके पुरुष अतृप्त योनि में घूम रहे हैं, उनकी मुक्ति हो जाने के बाद ही प्रभाव मिलेगा। वो एक अलग बात है भाई, आज आपने किया कुछ राहत वाली बात अलग है, मिल जाएगी, थोड़ी बहुत राहत तो मिल जाएगी, लेकिन संपूर्ण तो प्रभाव जब भी मिलेगा उनकी मुक्ति हो जाने के बाद। आप श्रद्धा से कर्म कीजिए, आप धनी भी बनोगे, सुखी भी बनोगे और शांति भी प्राप्त करेगी। सब किस चीज की वल्ले वल्ले हो जाएगी। ग्रह बहुत अच्छे योग हैं, ये ग्रह अच्छे स्थान पर है और चंद्रमा की महादशा चल रही है, इसको खराब नहीं बोला जाएगा, बहुत अच्छे स्थान पर है। जरूरत है उनको थोड़ा संभालने की। और दर्शकों, कोई भी पंडित जी, कोई भी ज्योतिष, कोई भी आचार्य आपके भाग्य को बदली नहीं कर सकता है, सिर्फ उसको संवार सकता है। आप अच्छे ग्रह लेकर के आए हैं, ये अच्छे स्थान पर हैं, उसको संवारा जा सकता है। आपका मार्गदर्शन चाहिए तो मैंने मार्गदर्शन किया। पूरे मार्गदर्शन के लिए तो इतना जितना वीडियो में आ सकता है उतना ही संभव है। अगर सोचते हो कि मेरा ये वीडियो किसी जवान के लिए काबिल है, किसी कोई भी जातक हो, तो भाई मैं कहूंगा आप मेरा वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि बाकी का भी ज्ञान वृद्धि हो। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और मैं बताता हूं भाई, किसी भी आपको जो एक प्रॉब्लम है, उस एक प्रॉब्लम का वीडियो बनाया जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए, जब नंबर आपका आएगा, जब अवश्य वीडियो बनाऊंगा, चाहे 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, आपको वीडियो बनवाने के लिए आपको रेगुलर मेरे
चैनल पर बने रहना होगा भाई, तब तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही बना के क्या करूंगा। बात सही भी है। तो मैं ये समझूंगा मुझे एक कुंडली मिली, जिसको की परेशानी आ रही है, उस एक परेशानी पर, सिर्फ ओनली एक परेशानी पर वीडियो बना करके आपका नंबर जब आएगा अवश्य करूंगा। फिर कहूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।